अगर आपके सपने सिविल सर्वेंट बनने के हैं तो जान लो कि कैसे उन्हें साकार करें। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता है। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो उसकी कीमत चुका पाते हैं। ऐसा ही एक सपना है सिविल सर्वेंट बनने का। ये सपना देखते तो लाखों छात्र हैं, लेकिन उसे पाने की कीमत सिर्फ कुछ लोग ही चुका पाते हैं। तो क्या है इन सपनों की कीमत और क्यों उसे चुकाना सबके बस की बात नहीं होती? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है अगर आपके सपने IAS, PCS, DM, SDM, SP बनने के हैं तो जान लो कैसे उन्हें साकार करें। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और उसे पढ़ाई करते समय हमेशा अपने साथ रखें। शुरुआत से ही सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करने की आदत डालें। सबसे पहले सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ें। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक से यूपीएससी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस टॉपिक या विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप लेसन से पहले क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि उस लेसन से आपको क्या सीखने की जरूरत है। इसके बाद आप सब्जेक्ट्स को अलग अलग बांट लें और अपने वीक या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के आधार पर उनकी तैयारी करें। एनसीईआरटी की पुस्तकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें आईएएस परीक्षा की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। ये पुस्तकें जानकारी को बेहद सुसंगत रूप से प्रदान करती हैं। इसके अलावा वे विश्वसनीय भी हैं क्योंकि इसके स्रोत स्वयं सरकार है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी इसकी सिलेबस की ही तरह विशाल होती है, इसलिए हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ने की आदत डालें। ऐसा नहीं होगा कि सप्ताह में 1 या 2 दिन 10 घंटे पढ़कर आप इसका सिलेबस कवर कर लेंगे। जो भी पढ़ें उसके नोट्स जरूर बनाएं। परीक्षा के नजदीक आने पर ये नोट्स आपके रिवीजन में काम आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईयर 2002 बैच के IAS डॉक्टर मनीष रंजन ने एक किताब तैयार की है जो 6 से 12th तक की सभी विषयों से सभी टॉपिक्स को कवर करती है। किताब का नाम है एनसीईआरटी समरी। ये किताब नेशनल बेस्ट सेलिंग किताब है और यूपीएससी की तैयारी में बेसिक्स को क्लियर के लिए काफी फायदेमंद होती है। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, इसलिए नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें। इसके अलावा BBC और DD न्यूज के बुलेटिन जरूर देखें। IAS अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह ही होना आवश्यक है। आपको अपनी तैयारी से पहले एक रियलिस्टिक समय सारणी बनानी चाहिए और हर हाल में उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। समय सारणी बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा भी करेंगे। टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाएं। आज का काम कल पर टालने से आप इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा निकालने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, क्योंकि इसमें सफल होना उतना आसान नहीं है जितना अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप इस परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 से 3 साल सिविल सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। इन सालों में हर दिन आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा। आपको पढ़ने के साथ लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्री एग्जाम निकालने के बाद मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। आप किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लेखन शैली सुधरेगी और व्याकरण में कम गलती होगी। हमेशा सकारात्मक बने रहें।
पूरे यूपीएससी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक बने रहना है। ऐसे कई क्षण आते हैं जब माहौल काफी मुश्किल हो सकता है और आप उदास या नर्वस भी हो सकते हैं। इसीलिए नकारात्मक विचारों को अपने सिर से हटा दें और तैयारी में लग जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।